करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। हम वन बाय वन देखेंगे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के केस में यूनिट्स ऑफ के क्या होंगे। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री रिएक्टेंट्स आर सेम। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम के यूनिट्स वेलोसिटी कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए ये है टाइम और टाइम के यूनिट सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया कंसंट्रेशन यूनिट्स जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे 2a माइनस एक्स। ये भी हमारे पास आ गए कंसंट्रेशन यूनिट्स ए स्क्वायर। कंसंट्रेशन यूनिट का स्क्वायर होगा यहाँ पर और यहाँ पे ये भी स्क्वायर है ए माइनस एक्स होल स्क्वायर है। तो अगेन कंसंट्रेशन यूनिट का हमारे पास स्क्वायर होगा। अब कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो स्क्वायर कंसंट्रेशन यूनिट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली जो है वो क्या यूनिट्स बच रहे हैं सेकंड एंड 1/, कंसंट्रेशन स्क्वायर। और हमारे पास कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर। तो ये आ जाएगा मोल स्क्वायर एंड पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर 1/second। वी कैन राइट मोल स्क्वायर एंड यहाँ पे 3 × 2 6 हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा और ये पर डेसीमीटर क्यूब है तो ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा डेसीमीटर की पावर 6। सो यूनिट इज डेसीमीटर की पावर 6 पर मोल स्क्वायर per second. So these are the units for K in case of third order kinetics. नेक्स्ट जो हम करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो है इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ओके ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री रिएक्टेंट्स आर सेम। हाफ़ लाइफ क्या होती है T1/2। जब टाइम जो है हाफ़ लाइफ टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है A तो जो कंसंट्रेशन है वो रह जाती है हाफ़ लाइफ टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ। x इज़ इक्वल टू 0.5 A। सो हम ये वैल्यू पुट करेंगे टाइम इज़ T1/2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ 0.5 A। ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सो T1/2 x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 A। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा 2A माइनस अगेन x की वैल्यू क्या है 0.5 A। A स्क्वायर A माइनस अगेन यहाँ पे x है तो x की जगह उसकी वैल्यू 0.5 A होल स्क्वायर। अच्छा ये हमारे पास A कैंसिल हो रहा है स्क्वायर के साथ और बाकी 2A माइनस 0.5 A करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 A माइनस 0.5 A क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5 A आ जाएगा। सो T1/2 इज इक्वल टू 1/2K मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहाँ से A कैंसिल हो गया है 2A माइनस 1.5 है 0.5 है ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 1.5 A। अगेन यहाँ पे A है क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गया था और यहाँ पे 0.5 A हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे ये है स्क्वायर। ओके A के साथ कैंसिल हो रहा है और हमारे पास बाकी सारी टर्म्स को हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 3/2
के ए स्क्वायर। 3/2 के जो है ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है हाफ लाइफ टाइम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाफ लाइफ टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के भी उस केस में जिसमें तीनों रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको ग्राफिकली, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने थर्ड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन की एक ये फॉर्म पढ़ी थी, k = 1/2t 1/a - x होल स्क्वायर माइनस 1/a²। इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। 2t को हम ले जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2kt = 1/a - x होल स्क्वायर माइनस 1/a²। इसमें अगेन हम एक और मॉडिफिकेशन करेंगे। 1/a² को हम ले जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो अब इसमें क्या चेंज आ जाएगी, -1/a² है, जब लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो +1/a² बन जाएगा। 2kt + 1/a² = 1/a - x होल स्क्वायर। इस टर्म को लेफ़्ट पर लिख लेते हैं और इस टर्म को राइट पर। ये हमने 1/a - x², इसको हम ले आए हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर। 2kt + 1/a² राइट हैंड साइड पर है। 1/a - x² को हम लेंगे y एक्सिस पर, टाइम जो है उसको हम लेंगे x एक्सिस पर। तो 2k फिर क्या हुआ, 2k जो है वो स्लोप होगा इस ग्राफ का, और 1/a² जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट होगा। टाइम x एक्सिस पर 1/a - x² को हम लेंगे y एक्सिस पर। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप किसके इक्वल होगा, 2k के इक्वल होगा, और ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, 1/a² के इक्वल होगा इसका इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द all the three reactions are same. एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की हमारे पास गैसियस रिएक्शंस की एग्जांपल हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, 2 moles ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड 2 moles, they react with bromine। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन के रिएक्शन से, नाइट्रोसाइल क्लोराइड बन रहा है। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं।